मित्रों, श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अपने प्रेम और करुणा बरसाते हैं। जो भक्त सारे आश्रय सहारे छोड़कर श्री कृष्ण को भजते हैं, श्री कृष्ण उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। आज मैं आप लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति के रस में डूबी ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य सुनिएगा। ये कथा एक श्री कृष्ण के भक्त वैद्य जी की है। वृंदावन में एक वैद्य जी रहते थे। वह श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी श्री कृष्ण पर अपार आस्था थी। वह श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न रहते थे। वह अपनी पत्नी से कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए एक चिट्ठी में लिख दिया करो। वैद्य जी जब दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते, सामान के भाव देखते और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि कन्हैया आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था हो जाती तो वह अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते थे, उन्हें मुफ्त में दवा देते और इलाज भी करते। उसके बाद अपने गांव लौट जाते और ईश्वर भक्ति में मग्न रहते। यही उनकी हर रोज की दिनचर्या थी। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्न रह गए, मानो आंखों के आगे तारे चमकने लगे हों। लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। पत्नी ने राशन के सामान के नीचे लिखा था कि बेटी के दहेज का सामना। राशन के सामान के आगे उनके भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया ये काम कन्हैया ही जाने। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे ही रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उनमें से एक सज्जन गाड़ी में से निकले और उन्हें प्रणाम कर बेंच पर बैठ गए। बाकी के मरीज दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उस सज्जन को बुलाया और कहा कि आपको दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। वह सज्जन विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि वैद्य जी लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। आपने मुझे सांत्वना दी और कहा कि निराश नहीं होते क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी चीज का अभाव नहीं है। खुशी गम, जीवन मृत्यु सभी ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुमको संतान सुख अवश्य मिलेगा। आपने मुझे दवाई की पुड़िया बना कर दी और उसे खाने की विधि भी बता दी। आपने उन पुड़िया के लिफाफों पर श्री राधा कृष्ण का नाम लिखकर मुझे दे दिया। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा कि पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आप कहने लगे कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई तो आपने बताया था कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम श्री कृष्ण से मांगी थी वह मुझे मिल गई है। अब मैं किसी से भी पैसे नहीं ले सकता। आपके विचार सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आपको प्रणाम कर लौट गया। घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह कहने लगी कि वह वैद्य जी जरूर देव पुरुष होंगे। उसने विश्वास कर दवाई खाई। उसके पश्चात मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में ही रहता हूँ, जहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए ही वृंदावन आया हूँ। अपनी भांजी की शादी के दहेज का सारे सामान का खर्च मैंने ही उठाया है। दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अचानक बीमार होने के कारण मेरी भांजी की मृत्यु हो गई। भांजी की मृत्यु के पश्चात मुझे ना जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं आपसे दवा लेने आया था तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था। मुझे लगा कि अब तो वह विवाह योग्य हो गई होगी।
इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे पूछकर दहेज का सारा सामान आपके घर पर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी के खर्चों के लिए नकदी पैसे भी देना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि मना मत करना। उनकी बातें सुनकर वैद्य जी विस्मित थे। वैद्य जी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उनको दिखा दी। वैद्य जी कहने लगे कि जब सुबह मैंने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के बाद लिखा था बेटी के दहेज का सामान। मैंने उसके आगे लिख दिया था कि यह काम कन्हैया ही जाने। मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वो मुझे मिला ना हो। वैद्य जी बोले कि मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का दुख है, लेकिन मैं विस्मित हूँ कि कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। चिट्ठी देखकर वह सज्जन भी विस्मित थे। वैद्य जी कहने लगे कि मुझे अब जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से मिला है। ऐसे ही है श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिर ईश्वर को हो कि इसके कष्ट को दूर कैसे करना है। ऐसी है एक और कथा है श्री कृष्ण के भक्त रसखान जी की। आप लोग सुनिए, श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। श्री कृष्ण के भक्त रसखान जी के बारे में किंवदंती है कि एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे कि रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ काला नाग रहता जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान वहाँ पहुँचने पर तुम आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वह काला नाग डंस लेगा। तू सीधे मेरे पीछे पीछे आना। उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वह काला नाग मुझे नजर आएगा। वृंदावन पहुँचते ही उस्ताद ने पुनः चेताया, रसखान यहाँ पर ध्यान से रहना, यहीं पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देनी शुरू हो गई। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे कि इतने में पायल की झनकार की सुनाई देने लगी। दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी चारों ओर देखे तो कोई दिखाई भी न दे। जैसे ही यमुना किनारे पहुँचे श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध बुद्ध खो बैठे थे। उस परम मनोहर छवि को देखकर बौरा गए थे। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर ध्यान हो गई, लेकिन रसखान जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। उस्ताद को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया, वहां से वापस लौटे तो रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डंस लिया है। रसखान जी को जब चेतना आई तो वही प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे कि वह सावला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन श्री कृष्ण स्वयं दूध भात का कटोरा लेकर स्वयं रसखान को खिलाने आए। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा तो रसखान जी की चरण रज को माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत से पद लिखे। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। श्री कृष्ण की भक्ति की कथाएं पढ़ने सुनने वाले के मन को सम्मोहित कर लेती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कृपा कर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्ण।